याद रखना साथियों, जिस समय जमदग्नि को मार करके सहस्त्रबाहु उनकी कामधेनु को लेकर के चला जाता है, उसके बाद जिस समय परशुराम की मां ने ये देखा कि जमीन पर जमदग्नि की लाश पड़ी है तो छाती पीट कर रोई। आबुला काया तुमित पल बढ़ के और बलिदानों के बोल उठा, छाती पे घूसा पड़ते ही बेटा का आसन डोल उठा। इधर मैया रोई, उधर उत्तराखंड में परशुराम का ध्यान भंग हुआ। टूटी समाधि प्रभुनंदन की, मैया की आत्मा पुकार उठी। क्षण भर में उस मां के आगे उस नाहर की झनकार उठी। परशुराम ने फरसा हाथ में उठाया, आकाश मार्ग से होकर चले और अपनी मां के पास आकर बोले कि मां, रीरी मैया तुझे रो रो के मेरी समाधि को तोड़ा है। जिसने तेरा दिल तोड़ा बदला वो कौन छिछोड़ा है। अपनी मां के पास आकर बोले, मां, कौन है वो कमीर की औलाद जिसने मेरी मां की आंखों में आंसू देकर अभी तक भारत में जिंदा बैठा है? एक बार उसका नाम बताओ मां। मैया के मुंह से बस इतना ही निकला, सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु तुम्हारे पिता को मार करके कामधेनु को छीन के ले गया। परशुराम ने पिता की लाश देखी तो कहा, मैया एक बात बता, और हमें जितनी देर में उत्तराखंड से मैं यहाँ आया उतनी देर में तुमने मेरा नाम लेकर छाती में कितने घूंसे मारे? तो मैया ने कहा, बेटा 20 छाती में लग गए थे, 21वां पड़ने वाला ही था, तब तक तुम आ गई। परशुराम ने कहा, मगर मां, अगर तुमने मेरा नाम लेकर यदि 21 बार छाती को पीटा है तो आपके दूध की कसम कि मैं 21 बार धरती को छतरियों से विहीन कर दूंगा। और मैया बात न कर, बस मैया ज्यादा बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी। या इस धरती पे छत्री होंगे या पिपरों की धरती होगी। बोल दिया हमला, आरे नदी नर्मदा की
तरह से परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मौत के घाट उतार दिया और कामधेनु को लेकर अपने आश्रम में आ गया।